नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 31 अक्टूबर को आएंगे पलामू, सैकड़ों युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 31 अक्टूबर को पलामू दौरे पर आ रहे हैं। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। पलामू डीसी ने इसे लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की है। सीएम हेमंत सोरेन पलामू में आयोजित परमंडल स्तरीय रोजगार मेला में भाग लेंगे और सैकड़ों युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे। सीएम के दौरे को लेकर पलामू जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। इसे लेकर गुरुवार को पलामू डीसी शशि रंजन ने जिले के सभी आला अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में सीएम के दौरे को लेकर चर्चा की गई। बैठक में पलामू एसपी रिश्मा रमेशन भी मौजूद रही। बैठक के बाद अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का भी जायजा लिया। दरअसल पलामू पुलिस स्टेडियम में रोजगार मेला का आयोजन किया गया है। इस रोजगार मेले में पलामू, गढ़वा और लातेहार की युवाओं को विभिन्न कंपनियों में नियुक्त किया जाएगा, जिसकी नियुक्ति पत्र सीएम हेमंत सोरेन खुद उन युवाओं को सौंपेंगे। इसके पहले 30 अक्टूबर को मुख्यमंत्री का पलामू दौरा निर्धारित किया गया था, लेकिन अब मुख्यमंत्री 31 अक्टूबर को पलामू दौरे पर आ रहे हैं। झारखंड में गिरने लगा है पारा। राज्य के कई हिस्सों में बारिश की भी संभावना। सुबह और शाम महसूस होने लगी है ठंड। झारखंड के कई जिलों में अब ठंड का एहसास होने लगा है। राज्य में ठंड अब दस्तक देने शुरू कर दी है। सुबह और शाम को चलने वाली ठंड हवाओं ने अब धीरे धीरे गर्म कपड़ों की जरूरत को महसूस कराना शुरू कर दिया है। आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी। मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी। राज्य में हिमालय और उत्तर भारत में आ रही ठंडी हवाओं के कारण ठंड महसूस होने लगी है। मौसम शुष्क और धूप रहने के कारण अभी ठंड का ज्यादा एहसास नहीं है, लेकिन शाम होते होते ठंड महसूस होने लगती है। धीरे धीरे तापमान में आ रही गिरावट ठंड और बढ़ाएगी। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव की वजह से मौसम अपना मिजाज बदल रहा है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर राज्य के कुछ हिस्सों में नजर आएगा। आने वाले 2-3 दिनों में हल्की बारिश की भी संभावना जाहिर की गई है। राज्य के कुछ हिस्सों में आंशिक रूप से बादल नजर आएंगे। मौसम विभाग के अनुसार 31 अक्टूबर तक रांची, देवघर, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज और बोकारो में बादल नजर आएंगे और हल्की बारिश भी हो सकती है। 28 अक्टूबर तक जमा होंगे मैट्रिक का पंजीयन फॉर्म। मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए विद्यार्थियों का पंजीयन व वर्ष 2024 की नवीं बोर्ड का परीक्षा फॉर्म बिना विलम्ब शुल्क के साथ 28 अक्टूबर तक जमा लिया जाएगा। विलम्ब शुल्क के साथ 1 से 10 नवंबर तक आवेदन जमा होगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी बिना विलम्ब शुल्क के साथ जमा आवेदन को 31 अक्टूबर तक व विलम्ब शुल्क के साथ जमा आवेदन को 14 नवंबर तक अग्रसरित कर सकेंगे। आवेदन जैक की वेबसाइट www.jsc.jharkhand.gov.in के माध्यम से जमा लिया जा रहा है। पुलिस ने ध्वस्त किया था बंकर, बदले में नक्सलियों ने की जवानों की हत्या। पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोंटो थाना क्षेत्र में अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने नक्सलियों का बंकर ध्वस्त करने के साथ ही गोला बारूद नष्ट कर दिया था। इसका बदला लेने के लिए नक्सलियों ने एटीएफ में असॉल्ट ग्रुप 22 के प्रभारी सब इंस्पेक्टर अमित तिवारी और गौतम पासवान की हत्या की थी। इस बात का खुलासा घटना को लेकर चाईबासा पुलिस द्वारा रिपोर्ट से हुआ है। रिपोर्ट एटीएफ असॉल्ट ग्रुप 22 के हवलदार दामोदर महतो के बयान के आधार पर तैयार किया गया है। हवलदार ने अपने बयान में कहा कि 14 अगस्त को घटना के दौरान वह तुम्बा हक्का गांव की एक पहाड़ी पर था। इस दौरान जवानों को 3 पोस्ट बनाकर तैनात किया गया था। पोस्ट नंबर 1 में वह सब इंस्पेक्टर अमित तिवारी, गौतम पासवान सहित अन्य लोग थे। इसी दौरान शाम के करीब 7 बजे नक्सलियों ने अचानक ब्रस्ट फायर कर दिया। इसमें अमित तिवारी और गौतम पासवान को गोली लगी। इस दौरान नक्सली लाल सलाम जिंदाबाद का नारा लगाते हुए सुरक्षा बलों को गोली देते हुए यह कह रहे थे कि हमारा एक बंकर उड़ाए होना, गोला बारूद भी नष्ट किए होना, आज तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। यह कहते हुए नक्सलियों ने करीब 20 मिनट तक लगातार तीनों पोस्ट पर फायरिंग की। इसके बाद सुरक्षा बलों ने भी जवाबी फायरिंग की। हवलदार के बयान के अनुसार फायरिंग रुकने के बाद हवलदार ने देखा कि गोली लगने से अमित तिवारी और गौतम पासवान की मौत हो गई है। सीएम हेमंत सोरेन ने फूंका चुनावी बिगुल, कार्यकर्ताओं और नेताओं को दिया यह निर्देश। मुख्यमंत्री और झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से चुनाव की तैयारी में जुट जाने का आह्वान किया है। 2024 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर श्री सोरेन ने गुरुवार को रांची के सोहराय भवन में राज्य भर से आए पार्टी के जिला व प्रखंड अध्यक्ष और सचिवों के साथ बैठक की। उन्होंने जहां कार्यकर्ताओं के समक्ष अपनी बातें रखी, वहीं कार्यकर्ताओं की नब्ज भी टटोली। इस दौरान कार्यकर्ता उत्साह में
दिखे। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा, कहा कार्यकर्ताओं को हर चुनाव और हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। राज्य की जनता ने बड़ी उम्मीदों से हम पर विश्वास किया और अपना समर्थन दिया है। सरकार के साथ संगठन की भी जिम्मेदारी बनती है कि वह जनता के विश्वास पर खरा उतरे। सरकार ने 4 साल में कई योजनाएं चलाई हैं, कई काम भी किए हैं। सरकार इसे अपने माध्यम से जनता के बीच ले जा रही है। संगठन के लोगों का भी यह दायित्व बनता है कि वे इन योजनाओं को जनता तक ले जाएं ताकि अंतिम व्यक्ति तक को इनका लाभ मिले। श्री सोरेन ने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को चुनावी तैयारी में जुट जाने का निर्देश दिया है। 27 अक्टूबर से 8 नवंबर तक देवघर के रास्ते चलने वाली कई ट्रेनें डाइवर्ट। उत्तर प्रदेश के भटनी स्टेशन पर प्री नन इंटरलॉकिंग व नन इंटरलॉकिंग कार्य किया जाएगा। इसे लेकर 27 अक्टूबर से 8 नवंबर तक जैसी के रास्ते चलने वाली कुछ ट्रेनों को डाइवर्ट व पुनर्निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत 30 अक्टूबर, 5 नवंबर, 6 नवंबर व 7 नवंबर को शुरू होने वाली 15,048 गोरखपुर कोलकाता पूर्वांचल एक्सप्रेस तथा 6 नवंबर को शुरू होने वाले 13,019 हावड़ा काठगोदाम बाग एक्सप्रेस को गोरखपुर कप्तानगंज के रास्ते डाइवर्ट किया जाएगा। वह अपने वर्तमान मार्ग गोरखपुर भटनी सिवान के स्थान पर थावे सिवान के रास्ते से चलेगी। वहीं 30 अक्टूबर, 5 नवंबर, 6 नवंबर और 7 नवंबर को खुलने वाली 15,050 गोरखपुर कोलकाता पूर्वांचल एक्सप्रेस अपने मौजूदा मार्ग गोरखपुर भटनी मऊ इंदिरा बालिया छपरा के बजाय परिवर्तित मार्ग गोरखपुर कप्तानगंज सिवान छपरा के रास्ते चले जाएगी। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का गिरिडीह में होने वाला कार्यक्रम टला, जाने क्या है इसकी वजह। भाजपा नेता विनोद सिन्हा ने कहा कि 2 व 3 नवंबर को गिरिडीह में आहूत बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम सुरक्षा कारणों से टल गया है। इस कार्यक्रम को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारी की जा रही थी, लेकिन जिला प्रशासन ने फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था देने से असमर्थता जताई है। इसके कारण निर्धारित तिथि में कार्यक्रम नहीं हो पाएगा। उक्त बात उन्होंने गुरुवार को गिरिडीह के एक होटल में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कही। कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार उदनाबाद में आयोजित करने का निर्णय लिया गया था। सुरक्षा कारणों को लेकर जिला प्रशासन से अनुमति नहीं मिलने के कारण अब नए सिरे से तैयारी पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। श्री धीरेन्द्र शास्त्री एवं भाजपा सांसद मनोज तिवारी से जनवरी महीने में समय देने का आग्रह किया गया है। कार्यक्रम के संदर्भ में आज डीसी नमन प्रियेश लाकड़ा और एसपी दीपक कुमार शर्मा के साथ मीटिंग हुई। जिला प्रशासन की ओर से बताया गया कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए 4 से 5 हजार जवानों को भेजा गया है। इधर त्योहार के कारण भी सुरक्षा बलों की कमी है। 15 नवंबर से मुख्यमंत्री आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है। इसमें प्रशासन की व्यस्त रहेगा। ऐसे में नवंबर में कार्यक्रम मुश्किल है। जिला प्रशासन ने वर्ष 2024 जनवरी के तीसरे सप्ताह में नई तिथि का निर्धारण करने की बात कही गई है। अभी तिथि निर्धारित नहीं हुई है। श्री सिन्हा ने कार्यक्रम नवंबर में नहीं होने पर लोगों से क्षमा मांगी है। कहा कि उनका और गिरिडीह मानव सेवा संस्थान फाउंडेशन का पूरा प्रयास है कि जनवरी में दिव्य दरबार का आयोजन कराया जाए। श्री शास्त्री के कार्यक्रम में 2 से 3 लाख लोगों के जुटने की संभावना है। जिला प्रशासन और संस्था के सहयोग से कार्यक्रम होगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन को चुनाव से जोड़ना उचित नहीं है। जब उनसे चुनाव लड़ने के संबंध में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह भाजपा के एक कार्यकर्ता हैं, निर्णय पार्टी लेती है। रिम्स में मरीजों की परेशानी होगा कम, इमरजेंसी में बाहर से नहीं आएंगी दवाएं, मंगवाने वाले डॉक्टर पर होगा कार्रवाई। रिम्स में इमरजेंसी के जूनियर डॉक्टर अब बाहर से दवा लाने को नहीं कहेंगे। किसी भी मरीज को बाहर से दवा लाने के लिए कहने वाले जूनियर डॉक्टरों पर रिम्स प्रबंधन कार्रवाई करेगा। इमरजेंसी में जरूरत पड़ने वाली सभी दवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। फिजियोलॉजी विभाग के 2 चिकित्सक डॉक्टर राजेश और डॉक्टर शिशिर दवाओं के स्टॉक की मॉनिटरिंग करेंगे। कम होने की स्थिति में 3 दिन पहले ही दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाएगी। उसके बाद भी दवा उपलब्ध नहीं रहने पर पीओडी, एसओडी और सीएमओ से सत्यापित कराने के बाद ही पर्ची बाहर भेजी जाएगी। सामान्य स्थिति में दवा लाने बाहर भेजने पर पर्ची देने वाले जूनियर चिकित्सक पर कार्रवाई की जाएगी। इसकी शिकायत के लिए इमरजेंसी एंड ट्रामा सेंटर परिसर के डिस्प्ले बोर्ड में नंबर डिस्प्ले किया जाएगा, जिस पर मरीज या परिजन शिकायत कर सकेंगे। इमरजेंसी में दवा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में पहले नर्स से पर्ची पर लिखाएंगी कि दवा स्टॉक में उपलब्ध नहीं है। उसके बाद दवा है या नहीं इसकी
जांच पीओडी फिजिशियन ऑन ड्यूटी वेरीफाई करेंगे। उसके बाद एसओडी सर्जरी ऑन ड्यूटी उसे जांचेंगे। फिर सीएमओ उसकी जांच कर वेरीफाई करेंगे। तीनों डॉक्टरों के उस पर हस्ताक्षर होंगे। उसके बाद ही मरीज को दवा बाहर से लाने को कहा जाएगा। रिम्स के निर्देशक डॉक्टर राजीव कुमार गुप्ता ने बताया कि इमरजेंसी में अधिकतर मरीज 4 विभाग के आते हैं: मेडिसिन, न्यूरोसर्जरी, सर्जरी और ऑर्थो के। इन विभागों में इमरजेंसी में जरूरत पड़ने वाली सभी दवाएं की लिस्ट मांगी गई है। लगभग दवाएं रिम्स में उपलब्ध है। जो दवाएं उपलब्ध नहीं होंगी उसे जरूरत पड़ने पर लोकल खरीदारी कर उपलब्ध कराई जाएगी। शनिवार शाम से लग जाएगा चंद्र ग्रहण का सूतक। इन्हें बरतनी होगी खास सावधानी। भूल से भी आंगन या छत पर जाने की ना करे गलती। अश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पर 28 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण लग रहा है। इसे लेकर धर्मरक्षिणी पुरोहित महासंघ की बैठक गुरुवार को साक्षी स्थित आनंदेश्वर शिव मंदिर के प्रांगण में हुई, जिसमें शहर के विभिन्न स्थानों से आचार्य उपस्थित हुए। आचार्यों ने खंडग्रास चंद्रग्रहण पर मंथन किया। अध्यक्ष पंडित विपिन कुमार झा ने कहा कि शनिवार को अश्विन शुक्ल पूर्णिमा को चंद्रग्रहण भारत में दृश्य होगा। भारतीय मानक समय अनुसार ग्रहण का स्पर्श प्रारंभ रात्रि 1:05 में आरंभ होगा, जबकि ग्रहण का सूतक 9 घंटा पूर्व यानी 4:05 से प्रारंभ हो जाएगा। ग्रहण का मध्य रात्रि 1:45 और मोक्ष रात्रि 2:24 में होगा। ग्रहण का स्पर्श मध्य व मोक्ष तीनों भारत में दिखाई देगा। ग्रहण काल में पूजन व भोजन नहीं करना चाहिए। बीमार व बुजुर्ग के अलावा गर्भवती महिलाएं को आंगन या छत पर जाना वर्जित किया गया है। यह ग्रहण भारत के अतिरिक्त पश्चिमी व दक्षिण प्रशांत महासागर, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के पूर्वी भाग, उत्तर अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग, अटलांटिक महासागर तथा हिंद महासागर में दिखाई देगा। हॉकी के खुमार में डूबा झारखंड, दर्शक मुक्त में देख सकेंगे मैच। 27 अक्टूबर से राजधानी रांची के मोहराबादी स्थित मारंगगोम के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज हो रहा है। यहां अगले 10 दिनों तक जोश, जज्बे और रोमांच का केंद्र बना रहेगा। भारत समेत एशिया के 6 देशों की महिला हॉकी टीम अपने देश के लिए इस चैंपियनशिप को जीतकर कप ले जाने की कोशिश करेंगी। वहीं भारतीय टीम इस कप को अपने ही देश में रखने का पूरा प्रयास करेगी। खेल का रोमांच इतना है कि न सिर्फ राज्य से बल्कि देश भर से, यहाँ तक कि विदेशों से भी लोग इस खेल का आनंद लेने के लिए पहुँच रहे हैं। अगर आप भी मैच देखना जाना चाहते हैं तो आपके लिए एंट्री फ्री होगी, यानी कि टिकट के कोई पैसे नहीं लगेंगे। 4 गेटों में से 2 से आम दर्शक स्टेडियम में प्रवेश करेंगे। स्टेडियम में पानी, बोतल और भोजन ले जाने पर रोक है। अंदर में पानी और हल्के खाने की व्यवस्था होगी, जिसे आप पैसे देकर खरीद सकेंगे। अगर आप मैच देखने स्टेडियम जा रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखना जरूरी है कि आप अपने साथ क्या क्या नहीं ले जा सकते हैं। हैंड पर्स, मोबाइल फ़ोन ले जाने की छूट रहेगी, लेकिन स्टेडियम में लैपटॉप ले जाने पर पाबंदी रहेगी। इधर स्टेडियम भर जाने के बाद एंट्री बंद कर दी जाएगी। इसके बाद दर्शक मोहराबादी मैदान और फुटबॉल स्टेडियम में लगी LED स्क्रीन पर मैच का लाइव प्रसारण देख सकेंगे। हेमंत सोरेन सरकार में खुलेआम हो रही कोयले की लूट, बाघमारा में गरजे बाबूलाल मरांडी। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार बनते ही उन्होंने मां बहनों की इज्जत का ख्याल कर शौचालय बनवाए, हर भारतीय का जनधन खाता खुलवाया ताकि सूदखोरों से उनका बचाव हो। कोरोना काल में गरीबों के खाते में पैसे भेजे गए, अनाज भी दिए गए। उज्ज्वला योजना में गरीबों को केंद्र सरकार 200 रुपये सब्सिडी दे रही है। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को लागू किया। उक्त बातें प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कही। वह गुरुवार को बाघमारा पोलो ग्राउंड में बतौर मुख्य अतिथि बाघमारा विधानसभा की भाजपा की संकल्प यात्रा को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले माथाबांध फुटबॉल ग्राउंड से संकल्प यात्रा बाघमारा विधायक ठुल्लू महतो के नेतृत्व में शुरू की गई, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। बाबूलाल मरांडी भी साथ चल रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यह सरकार हर मोर्चे पर फेल है। पीएम आवास का पैसा अधिकारी इधर से उधर भेज दे रहे हैं। केंद्र की आयुष्मान योजना में गरीब का इलाज भी नहीं करवा पा रही है। हेमंत सरकार में खुलेआम कोयले की लूट हो रही है। गृह विभाग की रिपोर्ट है कि हर रोज 5 हत्या व लूट की घटनाएं हो रही है। पुलिस को हेमंत सोरेन ने वसूली के लिए रखा है। ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान करने आपके बीच आए हैं। भाजपा की सरकार बनी तो लूट के पैसे को निकालकर जनता के काम में लगवा देंगे। उन्होंने कहा कि स्थिति इस कदर खराब हो गई है कि मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने और राशन कार्ड में नाम चढ़वाने के लिए भी पैसे देने पड़ रहे हैं। हेमंत सोरेन कहते हैं कि हम शिबू सोरेन के बेटे हैं, डरते नहीं हैं। सच तो यह है कि महाजनों के विरोध में लड़ते हुए अपने महाजन बन गए हैं।
पूर्वी सिंहभूम जिले के 345 स्कूलों में 3 नवंबर को होगा स्टेट अचीवमेंट सर्वे। झारखंड के स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की पढ़ाई का स्तर व IQ लेवल जानने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए 3 नवंबर को पूर्वी सिंहभूम के 345 स्कूलों में बच्चों का स्टेट अचीवमेंट सर्वे होगा। कुल 560 कक्षाओं के बच्चे इसमें शामिल होंगे। NCERT की ओर से राज्य में एक साथ स्टेट अचीवमेंट सर्वे का आयोजन हो रहा है, जिसमें तीसरी, छठी व 9वीं क्लास के बच्चे शामिल हो रहे हैं। इसे लेकर तैयारी अंतिम चरण में है। गौरतलब है कि हर 3 साल पर नेशनल अचीवमेंट सर्वे किया जाता है। 2021 में किए गए सर्वे में यह बात उभर कर सामने आई थी कि झारखंड के स्कूलों के बच्चे का परफॉर्मेंस राष्ट्रीय औसत से कमजोर हो गया है। झारखंड के बच्चों को हिंदी, अंग्रेजी व गणित समझ नहीं आती है। JCERT स्टेट अचीवमेंट सर्वे में इस बार खास तौर पर बदलाव किया जा रहा है। इस आकलन परीक्षा में वीक्षण कार्य स्कूल या फिर दूसरे सरकारी स्कूल के शिक्षक नहीं करेंगे, बल्कि इस काम में इस बार BEd के छात्र छात्राओं को लगाया जा रहा है। जिला शिक्षा विभाग की ओर से जिले के करीब 600 BEd व M.Ed छात्र छात्राओं को फील्ड इन्वेस्टिगेटर बनाया गया है। बताया गया कि 2 दिनों तक उक्त सभी शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। सिमडेगा की 2 महिला पहलवान ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी कुश्ती प्रतियोगिता में सेलेक्टेड। रांची के मोहराबाद स्थित बिरसा मुंडा स्टेडियम के कुश्ती हॉल में रांची यूनिवर्सिटी के अंतर महाविद्यालय कुश्ती चयन ट्रायल प्रतियोगिता में सिमडेगा जिले की 2 महिला पहलवान अंशु लाकड़ा और सरस्वती कुमारी ने अपने सभी प्रतिद्वंदी को मात देकर प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी कुश्ती प्रतियोगिता के लिए रांची यूनिवर्सिटी टीम में चुनी गई है। यह जिला के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। सरस्वती कुमारी कुरडेग प्रखंड के कदम टोली की रहने वाली है और सिमडेगा कॉलेज में BA मानव शास्त्र विभाग में अध्ययन कर रही है। वहीं अंशु लाकड़ा भी कुरडेग प्रखंड के सिमडेगा की 2 महिला पहलवान ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी कुश्ती प्रतियोगिता में सेलेक्टेड। रांची के मोहराबाद स्थित बिरसा मुंडा स्टेडियम के कुश्ती हॉल में रांची यूनिवर्सिटी के अंतर फ्री स्टाइल कुश्ती में रांची विश्वविद्यालय टीम का प्रतिनिधित्व करेगी। दोनों ही पहलवानों की सफलता पर सिमडेगा जिला कुश्ती संघ के अध्यक्ष मनोज कोनबेगी, सचिव कामेश्वर मांझी, कोषाध्यक्ष प्रतिमा तिर्की, वेद प्रकाश, बलबीर प्रसाद, सोनू ठाकुर, करिश्मा परवार, जिनेंद्र सिंह एवं अन्य पदाधिकारी ने बधाई दी है। धनबाद सड़क दुर्घटना में कमी के लिए बनेगा एक्शन प्लान। जाने सड़क सुरक्षा की बैठक में क्या हुआ फैसला। धनबाद जिले में सड़क दुर्घटना में कमी लाने के लिए एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। साथ ही जगह जगह अवैध कट को बंद कर बैरिकेडिंग की जाएगी। यह निर्णय गुरुवार को उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी वरुण रंजन की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में लिया गया है। बैठक में पिछले कुछ महीनों में धनबाद जिला में हुई दुर्घटनाओं की समीक्षा की गई। DC ने कहा कि सबसे पहले वैसी जगह को चिन्हित करें जहाँ पिछले महीने सबसे ज्यादा दुर्घटना हुई है। साथ ही यह भी समीक्षा करें कि दुर्घटना किन कारणों से हुई है, ताकि उन ब्लैक स्पॉट को चिन्हित किया जा सके और उनके कारणों की जानकारी हो, तभी हम सभी मिलकर इन घटनाओं पर रोक लगा सकते हैं। बैठक में ट्रैफिक DSP ने बताया कि शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर गलत दिशा से आ रहे ओवरलोड वाहन, ड्रंक एंड ड्राइव तथा रफ ड्राइव से लगातार दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। लोगों के बीच जागरूकता एवं दंडात्मक कार्रवाई किया जाना आवश्यक है। वहीं रेलवे स्टेशन के पास भीड़ लगे रहने के कारण समस्या बनी रहती है। रेलवे स्टेशन से श्रमिक चौक के बीच सड़क दुर्घटना हो रही है, इस पर भी कार्य करने की आवश्यकता है। साथ ही सरायढेला स्टील गेट में जाम की समस्या एवं रोंग साइड ड्राइविंग के कारण लगातार समस्या उत्पन्न हो रही है। DC ने कहा कि शहर में कई ऐसे अवैध कट हैं जिन्हें बंद करना आवश्यक है। साथ ही कई ऐसे क्षेत्र एवं मेजर रोड है जहां कट नहीं है। इन सभी बिंदुओं पर समीक्षा की आवश्यकता है। समिति द्वारा जल्द ही इन सभी बिंदुओं पर फील्ड में जाकर जांच की जाएगी। जहां भी अवैध कट है उसे बंद किया जाएगा। साथ ही जहां कट की आवश्यकता होगी उसे खोला जाएगा। जहां भी ब्लैक स्पॉट होंगे या दुर्घटना संभावित क्षेत्र होंगे वैसे स्थानों पर साइन बोर्ड लगाना सुनिश्चित किया जाएगा। रोंग साइड चलने वाले वाहनों पर इन्फोर्समेंट ड्राइव चलाया जाएगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।